नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो आज बिहार समाचार में बहुत सारी प्रमुख खबरें हैं। तो पूर्वी चंपारण में, बिहार से हम खबर ले तो पूर्वी चंपारण में 22 लोगों की मौत हो गई है। और यह जो मौत हुई है, जो कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजन व पीड़ित बोले गेहूं की फसल कटने के बाद शराब पार्टी दी गई थी, लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं, इसमें से आधे लोगों को ही शराब से मौत हुई है। मात्र 14 लोगों की शराब से मौत हुई है, बाकी की मौत संदेहास्पद है। अब पुलिस यह पता कर रही है कि मौत शराब से हुई है कि नहीं हुई है। और सबसे अधिक तुर्कौलिया व रघुनाथपुर में 10 की मौत। तुर्कौलिया का लक्ष्मीपुर बना है हॉट स्पॉट। 3 का पोस्टमार्टम हुआ है। पटना से पहुंची टीम ने लिया घटनास्थल का जायजा और पिता पुत्र की मौत से शुरू हुआ था सिलसिला। सबसे पहले हरि सिद्ध में शराब तस्कर नवल किशोर दास और उसके पुत्र परमेंद्र की मौत से हुई थी शुरुआत। दोनों शराब पीने से मौत के बाद सामने आई थी। दोनों की मौत पटना के उत्पाद विभाग पहुंची है और हरसिद्ध तुकलैया पहाड़पुर सुगौली का निरीक्षण किया है। टीम शराब तस्करी के नेक्सस को ध्वस्त करने में नाकाम, अधिकारियों के लापरवाही की जांच कर रही है। और जिला प्रशासन ने 14 लोगों के साथ सूची जारी कर दी है मृतकों की। और डीआईजी का बयान है, कुछ लोगों का शराब पीने से मौत हुई, इसमें से तीन के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि 8 लोगों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुर्कौलिया का लक्ष्मीपुर हॉट स्पॉट है, सभी ने यही शराब पी थी। तस्करों के नेक्सस को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह डीजीपी जयकांत का, डीआईजी जयकांत का बयान है। और वहीं डीएम ने कहा है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 लोगों की शराब से पीने से मौत की पुष्टि करते हैं डीएम साहब, जबकि और कह रहे हैं कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौत के आंकड़े की जानकारी सरकार को भेजी जा रही है। दोषियों की सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो डीएम है मोतिहारी के सौरभ जोरवाल साहब, यह ब्रीफ किया है, बताया है कि जो मौत हुई है उसमें 10 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया जा रहा है। और तुर्कौलिया में बनी थी अधिक यूरिया मिली शराब बनाने में जिस प्रोडक्ट का उपयोग किया गया था, यूरिया द्वारा शराब बनाया गया था, जिससे यह जहर हो गया और मौत हो गई। और दूसरी जो बड़ी खबर कह रहे हैं, जो आजकल सुर्खियों में है, गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई का मौत हो गया है। अस्पताल में ताबड़तोड़ गोली चलाकर 3 शूटरों ने उसकी मौत का घाट उतार दिया जब वह रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे थे प्रयागराज में। वहीं पत्रकार के भेष में शूटर आए, नकली कैमरा हाथ में था और नकली लोगो लेकर, नकली आई कार्ड लगाए हुए, जब पत्रकार अतीक अहमद उसके भाई से सवाल कर पूछ रहे थे तो पुलिस के भीड़ को चीरते हुए आया और टारगेट किलिंग किया। पहले सिर में गोली मारी अतीक को, उसके बाद ताबड़तोड़ 18 गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मामले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट घोषित किया है, बहुत कड़ा संदेश दिया है और उसके अतीक के सुरक्षा में शामिल सभी 17 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और पूरे प्रयागराज में धारा 144 लगा दिया गया है। पूरे प्रयागराज को 14 जोन में बांट दिया गया है और वहां इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया गया है। और लखनऊ से तेज तर्रार 6 AIPS को बुलाया गया है, जो वहां के कानून व्यवस्था को देखेंगे और वहां के जो डीजीपी हैं से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि जो भी पकड़े गए हैं, तीनों के तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और जिसमें से तीनों के तीनों लोग की उम्र की अगर बात करें तो 18 साल, 22 साल और 23 साल है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलता है आपको हम जरूर देंगे। और वहीं बात करें तो
बिहार में पारा बढ़ गया है। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। पटना समेत 13 जिलों में हीट वेव से लोग परेशान है। पछुआ और चक्रवाती हवा से तापमान बढ़ा है। 20 तक पारा 44 तक जाने के आसार है। और हीट वेव को जो स्थिति बनी हुई है, अगर विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी हिस्सों में पछुआ और उत्तर पछुआ गर्म हवा चल रही है। झारखंड मध्य प्रदेश में 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती हवा सक्रिय है, जिसके प्रभाव से बिहार में उच्च वायुमंडलीय दबाव प्रणाली बन रही है। इससे ऊपरी स्तर की हवा नीचे की ओर तेजी से सक्रिय हो रही है। इससे बिहार में हीट वेव का असर पड़ रहा है। और वहीं जेल मैनुअल बदला है। आनंद मोहन की रिहाई जल्द संभव। काम पर सरकारी सेवक की हत्या वाली पंक्ति हटेगी। और इधर काम पर सरकारी सेवक की हत्या की जो धारा लगी है आनंद मोहन पर, उसको हटाया जाएगा और आनंद मोहन जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। और केंद्रीय बलों में कांस्टेबल परीक्षा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी संभव है। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में ली जाएगी। और लोकपाल की अगर बात करें, शक्तिशाली लोकपाल का ऐसा हाल है जिसके लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के गर्व से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था। लेकिन उस लोकपाल की स्थिति देखिए, 78% शिकायतें अंग्रेजी में नहीं थी, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। बाहर है अपना देश जहां राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, विभिन्न तरह की भाषाएं होती हैं, परीक्षाएं विभिन्न भाषाओं में होती है, लेकिन आवेदन इंग्लिश में नहीं आया, इसलिए 78% मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई। और वहीं कोरोना के हवाले से खबरों की बात करें तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 हफ्ते में और पीक पॉइंट पर आएगा, फिर उसके बाद कम होगा। डॉक्टर गुलेरिया का यह बयान है। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक और मेदांता के इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना अब पैंडेमिक से एंडेमिक हो गया है। बूस्टर डोज लेने से वंचित लोग वैक्सीन जरूर ले। आतंकित होने की जरूरत नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इधर बिहार में कोरोना 100 के पार 129 नए मामले आए हैं। वही जातीय जनगणना के हवाले से खबर की बात करें तो सीएम ने बख्तियारपुर में से दूसरे चरण की शुरुआत। गणना की रिपोर्ट विधानमंडल में पेश होगी, फिर सार्वजनिक होगी। नीतीश कुमार का यह बयान है। सीएम ने कहा, पूरे देश में एक साथ जाति जनगणना हो और बताया लोगों को अपनी उपजाति नहीं बतानी बल्कि जाति बतानी है। विपक्षी दल साथ हो रहे तो केंद्र के लोगों को चिंता है। हम लोग एक साथ पूरे देश का दौरा करेंगे। वहीं औरंगाबाद से बहुत बड़ी खबर आ रही है। औरंगाबाद में राजद के पूर्व विधायक के बेटे की हत्या, मां ने कहा पति ने ही मरवाया है। पटवन करने गया था खेत में, पुआल से ढका मिला शव। और शुक्रवार की यह घटना है। अरवल से राजद के पूर्व विधायक रविंदर सिंह के बेटे दिवाकर की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। हालांकि पूर्व विधायक की पत्नी उषा किरण ने आरोप लगाया है कि उनके पति ही उनके बेटे की हत्या करवाया है, क्योंकि उनका छोटा बेटा विधायक के नाजायज संबंधों का विरोध करता था। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि विधायक रविंदर सिंह के कई महिलाओं से अवैध संबंध है, जिसका विरोध करता था उनका बेटा, इसलिए उसकी अपने गुर्गों से हत्या करवा दी है। वही एसपी बोले, जांच के लिए एसआईटी गठित किया गया है। पटना से डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और घटना स्थल के जांच किया गया है। वहीं हाजीपुर में ऑनर किलिंग का मामला है। मां ने 2 बेटियों को गला घोटकर मार डाला। मां का आरोप, दोनों बेटियों की हरकतों से परेशान थी। कोलकाता में लॉन्ड्री का कारोबार करता है नरेश। और ऑनर किलिंग का यह मामला बताया जा रहा है। एक मां ने अपने 2 बेटियों की गला घोटकर हत्या कर दी। दोनों घर से बार बार भाग जाती थी और हम पति पत्नी परेशान रहते थे, बदनामी हो रही थी, इसलिए हत्या कर दी। मां का यह बयान है। और वहीं वार्ड संघ और सरपंच संघ ने ऐलान कर दिया है कि अपना हक लेकर रहेंगे। वार्ड सदस्यों और सरपंच को, वार्ड और पंच को न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन करेंगे, क्योंकि चुनाव के इतने साल बीत जाने के बाद भी जैसा घोषणा किया गया था कि सरपंच और ग्राम कचहरियों को विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। वहीं वार्ड सदस्यों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। वार्ड सदस्य जब से चुने गए हैं बिना कोई काम के बैठे हुए हैं, उन पर जनता का प्रेशर है
क्योंकि जनता उन्हें काम करने के लिए चुनकर भेजी थी। वार्ड प्रबंधन समिति को सक्रिय नहीं किया जा रहा है, सिर्फ घोषणा पर घोषणा की जा रही है। वहीं वार्डों में गर्मी के मौसम में नल जल योजना फेल है, वार्ड में पैसे नहीं है, जिसके कारण वार्ड सदस्य काम नहीं करा पा रहे हैं। और पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो वार्डों में चलने वाली योजनाएं धरातल पर बिल्कुल नहीं उतर पा रही है, क्योंकि वार्ड सदस्यों को उनको अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है। तो वार्ड सदस्य अब आंदोलन के मूड में है। कई जगहों से ऐसी सूचना मिल रही है कि प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरपंच संघ भी आगे अब पटना में प्रदर्शन करने का मन बना रहे हैं। और वहीं मेदांता कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन करने के बाद मेदांता ग्रुप के चेयरमैन और एमडी से सीएम नीतीश कुमार ने पूछा, यहाँ कैंसर के बेहतर इलाज की उम्मीद हम करें ना, हम करें कि नहीं करें, तो बन गया तो हम आपको नमन करने आएंगे। एमडी बोले 2 महीने में बेहतरीन इलाज मिलने लगेगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल को लाइसेंस दी जाए, डॉक्टर त्रेहान की मांग है। और वहीं नया सत्र शुरू पर अब भी 8वीं तक के 1,15,00,000 बच्चों के पास किताबें नहीं है। राशि मिलने व सत्र शुरू होने के 6 माह बाद भी बच्चों नहीं लाते थे किताब। विभाग ने खुद ली जिम्मेवारी। और मोतिहारी में संदिग्ध की मौत की हो न्यायिक जांच, नेता प्रतिपक्ष बोले आधे अधूरे शराबबंदी से हो रही है मौत। और गृहविहीन भूमिहीनों को आवास उपलब्ध कराए सरकार, चिराग पासवान का बयान है। वहीं सुशील मोदी ने कहा है जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। और एनओयू नए सत्र में सीबीएसई के तहत सेमेस्टर सिस्टम से होगी पढ़ाई। छात्रों को वार्षिक नहीं हर 6 महीने में सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा देनी होगी। और आज 88 केंद्रों पर सीडीएस और एनडीए की होगी परीक्षा। 42,984 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों को 32 जोन में बांटा गया है। और इधर बात करें तो मॉर्निंग वॉक से लौट रही छात्रा को ट्रक ने रौंदा, विरोध में एनएच जाम, या फुलवारी शरीफ से खबर आ रही है। और वेटनरी व डेयरी स्टूडेंट को राज्यपाल की सलाह, नौकरी न तलाशे, खोले गाँवों में पशु चिकित्सक, पशु क्लिनिक और डेयरी फार्म। और किशनगंज से खबर आ रही है झुंड से अलग होकर 2 हाथी रोड पर, ग्रामीणों में अफरा तफरी मची हुई है। और वहीं भूटान पर दबाव डाल रहा है चीन, डोकलाम पर अपना रुख बदले। RLA की रिपोर्ट, श्रीलंका जैसा हाल हो जाने की चेतावनी दे रहा है चीन। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।